In Indian subcontinent, there are 6 major physical divisions. Himalaya is one of the most important and prominent physical divisions of India. Today, in this video, we all going to learn about the origin of Himalaya. हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं वंडर अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने इंडिया सबकॉन्टिनेंट के जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में विस्तार से बात किए थे, लेकिन आज हम उसी फिजिकल फीचर्स में से सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज द नॉर्दर्न माउंटेन और द ग्रेट हिमालयन माउंटेन। अब हिमालय के ओरिजिन के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो ग्रेट हिमालयन माउंटेन है ये एशिया कॉन्टिनेंट के कौन कौन से कंट्री के ऊपर से क्रॉस किए हैं। अगर हम एक क्विक रिविजन्स करें इसके बारे में तो हमें देखने को मिलेगा एक्सट्रीम ईस्ट कॉर्नर में जो कंट्री है वो है म्यांमार, उसके बाद भूटान, ऑब्वियसली चाइना, देन नेपाल, मेन पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द लास्ट वन इज अफगानिस्तान। तो इतने सारे देश के ऊपर से सिर्फ एक माउंटेन क्रॉस करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमालय कितना विशाल माउंटेन है। और इसी के ओरिजिन के बारे में आज हमें जानना। हम सभी को मालूम है इंडिया एशियाटिक कॉन्टिनेंट के एक कंट्री है, लेकिन इन द पास्ट अतीत में भारत एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं था। वो साउदर्न हेमिस्फीयर से मूव करके या फ्लोट करके, फ्लोट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स जो अर्थ के कोर होते हैं, बड़े बड़े प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशनिक प्लेट हो, वो फ्लोट करते हैं हमारे एस्टेनोस्फीयर के ऊपर। वो अलग टॉपिक है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स सीखेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप इतना जान लो कि भारत एक ऐसा लैंडमास है जो साउदर्न हेमिस्फीयर से मूव करके नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर से आके टकराए हैं। अब इसका कारण क्या है ये हम प्लेट टेक्टोनिक में जानेंगे, लेकिन इसके वजह से जो हुआ है वो है हिमालय। अब दो देश के टकराने से एक माउंटेन कैसे बनते हैं वो जानने से पहले हमें एक जियोटेक्टोनिक का टर्म के बारे में जानना जरूरी है, दैट इज जियोसिनक्लाइन। जियोसिनक्लाइन एक ऐसा शब्द है जिसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक छिछला समंदरी हिस्सा है। छिछला मतलब इसमें सैलो ओशन वाटर रहते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं होता समंदर का पानी। कारण क्या है? क्योंकि ये समंदर एक लैंड मास से सटे हुए रहते हैं, मतलब लैंड मास के बाद ही जो समंदर के हिस्सा शुरू होते हैं उसमें पूरे लैंड मास का सारे जितने भी डेब्रिस हैं वो उसके आके जमा होते हैं, इसलिए ये समंदर का जो गहराई है वो घटता जाता है और सेडिमेंट जमता जाता है। तो ऐसा एक समंदरी हिस्सा भारत और एशिया के बीच में हुआ करता था। उस समंदर का नाम था तेथिस ओशन। ये जो समंदर है हमारे आज के टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कारण क्या है? कारण भारत और एशिया जब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे तब इस समंदर में जितने भी सेडिमेंट जमा हुए थे, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से या प्रेशर से फोल्ड होके इतने बड़े एक हिमालयन माउंटेन जो रेंज है बहुत अलग अलग, उसका गठन किए हैं। अब हमें अलग अलग रेंज के बारे में जानना है कि हिमालय में कितने रेंज है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके लिए हमें बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, यानी पी ज्योग्राफिकल एरा में। एरा एक ऐसा टर्म है जो बहुत ही एक लॉन्ग रेंज वाला टाइम को दर्शाते हैं। लाखों करोड़ों साल वाला एक टाइम रेंज को एक एरा बोला जाता है ज्योग्राफिकल टर्म में। तो हमें देखने को मिलता है कि हिमालय का जो 3 रेंज है, सबसे ऊपर वाला रेंज है ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, बीच वाला जो रेंज है उसका नाम है मिडिल हिमालय और लेजर हिमालय, द लास्ट वन इज शिवालिक और आउटर हिमालय। अब ये 3 रेंज क्यों बना? क्योंकि भारत का जो प्लेट है जब एशियाटिक प्लेट से टकराया, बीच में जो तेथिस का ओशन है उसका जितने भी सेडिमेंट थे वो सारे सेडिमेंट फोल्ड होके एक के बाद एक रेंज का
फॉर्मेशन करने लगे। अब उसमें इतने ज़्यादा सेडिमेंट थे, ये 3 रेंज बन गया उसमें से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि वेस्टर्न पार्ट में या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो हिमालय का रेंजेस हैं, इसके बीच में गैप ज़्यादा होते हैं, और साउदर्न हिस्से में ईस्टर्न हिस्से में जितने भी हिमालय का रेंजेस हैं, इसमें गैप या वैली का गैप बहुत ही कम होता है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम वीडियो के नेक्स्ट फेज में आके बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि ये कैसे बना और कब बना। तो सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालय को लेंगे। ग्रेटर हिमालय जिस प्री ज्योग्राफिकल एरा में बना है उसका नाम है इयोसीन। इयोसीन एक पीरियड ऑफ टाइम का नाम है। तो इस समय पे ये ग्रेटर हिमालय बना है, तो इसके हिसाब से उस जियोसिंक्लाइन को बोला जाता है इयोजियोसिंक्लाइन। अब टर्म को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल टर्म में इस टर्म को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, इयोसीन एक एरा है, उस समय में जो जियोसिंक्लाइन से एक रेंज बना है उस रेंज का नाम दिया गया है इयोजियोसिंक्लाइन। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखने को मिलता है। हमने जो ये मैप बनाया है इसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट मतलब एक ऐसा कंटिन्यूएशन जिसमें 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम में हम लोगों ने एरा को दिखाया है, यानी समय को दिखाया है। बीच वाले कॉलम में हम लोगों ने माउंटेन का नाम को दिखाया है, और लास्ट वाले कॉलम में हम लोगों ने जियोसिंक्लाइन को दिखाया है। तो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या बोला कि ग्रेटर हिमालय किस समय में बना है। ग्रेटर हिमालय बना है इयोसीन टाइम एरा में। नाम क्या है माउंटेन का, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री। कौन सा जियोसिंक्लाइन है ये, इयोजियोसिंक्लाइन। समझ में आ गया। अब ये जो ग्रेटर हिमालय है या हिमाद्री रेंज है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये हमारे इंडिया के नॉर्थ के जो पामीर के बेल्ट है इस हिस्से में शुरू होके ये आए हैं नामचे बारवा तक। इतना बड़ा एक रेंज हमारे बने हैं। तो ये आगे एक्सटेंशन आपको याद रखना है। अगर हम सेकेंड रेंज का बात करें जिसका नाम है मिडिल और लेजर हिमालय, ये कब बना है, ये बना है मायोसीन एरा में। मायोसीन एक टर्म है, एक टाइम रेंज का नाम है मायोसीन। तो पीरियड का नाम है मायोसीन, माउंटेन रेंज का नाम है मिडिल और लेजर हिमालय, और जियोसिंक्लाइन का नाम है मायोजियोसिंक्लाइन। द थर्ड वन, द लास्ट वन जो है माउंटेन है वो है शिवालिक और आउटर हिमालय। ये बना है पैलियोसिन एरा में। तो पीरियड हो गया पैलियोसिन, माउंटेन रेंज का नाम हो गया शिवालिक और आउटर हिमालय, और जियोसिंक्लाइन का नाम हो गया पैलियोजियोसिंक्लाइन। तो आपको इन टर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग समय पे जो टेथिस का ओशन था उसमें जितने भी सेडिमेंट थे वो सेडिमेंट फोल्ड होके कैसे अलग अलग 3 रेंज का निर्माण किए हैं। यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज देखने को मिलता है जिसका नाम है काराकोरम माउंटेन रेंज। इसको मेन माउंटेन रेंज हिमालय के अंदर नहीं लाया जाता, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ये मेन हिमालय का पार्ट नहीं है, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। कारण क्या है, कारण है हमारा जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसका जो सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है, इसके ये वाला पोर्शन थोड़ा उठा हुआ है, उभरा हुआ है। तो इसके दबाव से यहाँ पे एक सेक्शन, इसका नाम है द्रास। जो लोग लद्दाख ट्रेवल करते हैं उन लोगों को इस पोर्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। तो ये जो सेक्शन है जिसको मैंने बोला था पेनिनसुलर प्लेट्यू का अपर पोर्शन, इस पोर्शन के ज़्यादा दबाव से इस रेंज का गठन हुआ है। तो इसलिए इसको मेन रेंज से अलग ही रखा जाता है। इसका नाम दिया गया है ट्रांस हिमालय। माउंटेन रेंज का नाम है काराकोरम रेंज। ये कब बना था, ये एंड ऑफ मेसोजोइक एरा में बना हुआ था। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे अलग अलग एरा में अलग अलग माउंटेन रेंज बना है भारत में। और सिर्फ भारत में नहीं, ये जो कंट्री के ऊपर से क्रॉस किए हैं उन सारे कंट्री के ऊपर से ये रेंज बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि इस जगह पे माउंटेन जो रेंज है ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। कारण क्या है, कारण है जब इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से टकराया, यानी यहाँ पे जो तिब्बत है, तिब्बत या अंगारा लैंड सबसे प्राचीन लैंडमास है, ये
सबसे प्राचीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे प्राचीन जो लैंडमास है, भूखंड है, उसका नाम है तिब्बत और अंगारा लैंड। ये तिबेटियन प्लेट्यू भी बोलते हैं इसको। तो ये अंगारा लैंड से टकराने के समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसका जो ईस्टर्न वाला पोर्शंस हैं, इसका टकराव हुआ था यहाँ पे मायारमान प्लेट्यू के साथ। तो मायारमान प्लेट्यू के साथ जब इसका टकराव हुआ तो ये वाला जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है ये मुड़ के नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फोल्ड हो गया। तो हमें देखने को मिलता है जो हिमालय का ऊपर वाला रेंज है, नॉर्थ इंडिया में जो रेंज देखने को मिलता है उसका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। जब हम बीच में आ जाते हैं मिडिल हिमालय के यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलता है इसका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, और एकदम ईस्ट में जब हम आ जाते हैं तब हिमालय रेंज का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो जाते हैं। ये सारे जो फोल्डेड माउंटेन का रेंज है जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, इस एरिया का नाम दिया गया है पूर्वांचल हिमालय। तो इसके बारे में हमें जानकारी रखना और भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे ओरिजिन ऑफ हिमालय का। वो क्या है? वो है इंडिया और तिब्बत के बीच में एक लाइन देखने को मिलता है। उस लाइन का नाम है हिंच लाइन। अब ये हिंच लाइन एक ऐसा टर्म है जो दो लैंडमार्क्स को अलग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। अगर हम तिब्बत का बात करें या अंगारा लैंड का बात करें, एक बहुत ही प्राचीन लैंडमार्क है। तो यहाँ पे जितने भी रॉक्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है वो सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। लेकिन इंडिया का जो हिमालयन माउंटेन रेंज है या सबसे अपर वाला जो माउंटेन रेंज है ग्रेटर हिमालय, इसमें जो रॉक फाउंडेशन देखने को मिलता है या रॉक्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है वो कंपैरेटिवली न्यू रॉक्स है। तो ओल्ड रॉक और न्यू रॉक्स के बीच में या ओल्ड लैंडफॉर्म या न्यू लैंडफॉर्म के बीच में जो एक डिस्टिंक्टिव लाइन होते हैं उस लाइन को बोला जाता है हिंच लाइन। सो हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ हिमालय का या ओरिजिनी ऑफ हिमालय का अलग अलग फीचर्स के बारे में जाना, किस पीरियड में कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। इन द अपकमिंग वीडियो हम लोग हिमालय के जो अलग अलग रेंजेस हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन मतलब समझ लीजिए कि हिमालय का जो अलग अलग रेंज है, शिवालिक रेंज का हाइट कितना है, इसका खासियत क्या है, यहाँ पे मेन पासेस क्या है, मिडिल हिमालय या ग्रेटर हिमालय का हाइट कितने होते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा हाई पासेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारे अपकमिंग वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है हिमालय के स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम लोग उसमें बात करेंगे। नाउ अगर आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं दैट वेरी गुड। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट इन दिस टॉपिक प्लीज कॉमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस। दैट इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ हिमालय। आई थिंक आई एम able to make you understand about the topic and specification। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस टॉपिक के बारे में या किसी भी पॉइंट को आपको समझ में नहीं आ रहा है, you can comment me on my comment box, I will definitely answer you according to your questions। Thanks for watching, please subscribe my channel।